टेंथ के मैथमेटिक्स में चैप्टर का नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। पाठ 60 उदाहरण 18। इस हिसाब को कई विधि से बना सकते हो, लेकिन प्रश्न में दिया है निम्न समीकरण युग्म को। ये पहला समीकरण हुआ, ये दूसरा समीकरण हुआ, तो दो समीकरण युग्म बनाता है जोड़ा। तो निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप जो होता है उसमें बदलना है, अर्थात a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, पहला समीकरण। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। दोनों समीकरण में देखो तो ये बट्टा वाली बात नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, तो इसका मतलब बट्टा को हटा देना है, अर्थात पहला समीकरण को इस रूप में लिखना है जिसमें अंश बटा हर नहीं है। इसमें अंश बटा हर जोड़ अंश बटा हर, 2 को पीछे लाएंगे तो -2। तो अंश बटा हर के रूप में जब रहे तो इसको रैखिक समीकरण के युग्म में बदलने के लिए सीधा बटा में कुछ नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब में यही कहना है। ये दोनों समीकरण को हम लोग सीधा रूप में लाएंगे। तो इस टाइप का 5 नंबर वाला क्वेश्चन रहता है। इसको ध्यान से देखो, जिस ढंग से पूछा जा रहा है उसी ढंग से बनाना है। अब समीकरण नंबर 1, 5 बटा x माइनस 1 जोड़ y -2 बराबर 2। ये हो गया समीकरण 1। 6 बटा x माइनस 1 -3 बटा y -2 1। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो इसमें निम्न रैखिक समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल करना है। तो कैसे बदलेंगे? इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो ये देखना है जो अंश बटा हर में देखो तो x -1 है, समीकरण नंबर 2 में भी x -1 ही है। इसका समीकरण 1 का ये वाला हर मिल रहा है। फिर समीकरण 1 में दूसरा पद है y -2 और 2 में भी y -2 है। इसका अर्थ है हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लेंगे, माना कि 5 बटा x माइनस 1, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 5 एकन 5 हो गया ना, तो जिसमें कुछ नहीं गुना किया रहता है उसमें 1 का गुना रहता है। और इसको भी लिख सकते हैं जैसे 5 गुने 1 बटा x माइनस 1। तो इसका अर्थ है अगर हम लोग 1 बटा x माइनस 1 को कुछ मान लेते हैं, m मान लेते हैं इतना को, तथा y वाला 1 बाय y माइनस 2 को n मान लो, तो समीकरण 1 को कैसे लिखेंगे? समीकरण 1 से ये 5 गुने 1 बटा x माइनस 1 लिख सकते हैं, बोलो तो। इसको ये अंश है, नीचे में हर के रूप में 1 छिपा है, ऊपर वाला से गुना करेंगे, 5 एकन 5 होगा, छिपा हुआ 1 को x माइनस 1 से गुना करेंगे तो x माइनस 1, यानी इसको ऐसे लिखा जा सकता है, बोलो समझा इसको। फिर आगे में है प्लस 1 बाय y माइनस 2 बराबर 2। तो ये हो गया 5। 1 बटा x माइनस 1 को m माने हैं, इसके बदले m लिखा जा सकता है।
लिखा जा सकता है प्लस 1/y-2। 1/y-2 को n माने हैं तो पूरे के बदले n हम लोग लिख सकते हैं बराबर 2। अब ये देखो तो बदल गया, मतलब a1x प्लस b1 प्लस c1 प्लस 2 को पीछे लाएंगे तो -2 होगा। तो व्यापक रूप में बदल गया ना ये। इसको मान लेंगे समीकरण 3। पुनः समीकरण 2 से समीकरण 2 में इसको लिख सकते हैं 6 गुने 1/x-1। इसको 6 नीचे में x-1 लिखा जा सकता है। फिर माइनस इसको भी लिख सकते हैं 3 गुने 1/y-2 लिख सकते हैं। 3 और नीचे में y-2 बराबर 1 और 6 1/x-1 1/x-1 को m माने हैं तो 6 गुने m माइनस 3 गुने 1/y-2 को क्या माने हैं n, तो n बराबर 1। इसीलिए 6m माइनस 3n बराबर 1। बोलो इतना लिखा जा सकता है। समीकरण 4। इसको मान लो समीकरण 4। अब 3 और 4 को देखो, विधि क्या अपनाएंगे इस पर निर्भर करता है। तो मान लो लुप्तीकरण अपनाएंगे तो यहाँ -3n है, यहाँ पर +3n है। तो इस समीकरण को 3 से गुना कर देंगे तो यहाँ +3n हो जाएगा। फिर +3n होगा तो ये -3n है, दोनों को जोड़ेंगे तो कट जाएगा ना। तो इसका मतलब है समीकरण 3 में किससे गुना करेंगे, यहाँ +n है, यहाँ -3n है, यानी 3 यहाँ आना चाहिए। तो इसका अर्थ है समीकरण 3 को हम लोग 3 से गुना कर देंगे इसको। अब समीकरण 3 को 3 से गुना करने पर समीकरण 3 हो गया 5m + n बराबर 2। इसको 3 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 पंचे 15m प्लस 3n बराबर 3 दूनी 6। इसको मान लो समीकरण 5। इतना होगा। अब समीकरण 4 में देखो -3n है, समीकरण 5 में देखो इसमें +3n है। इसका मतलब समीकरण 4 और 5 को अगर जोड़ेंगे तो ये -3n और +3n समाप्त हो जाएगा। आगे लिखेंगे समीकरण 4 एवं 5 को जोड़ने पर समीकरण 4 हो गया 6m - 3n 6m - 3n बराबर 1। 5 हो गया 15m + 3n 15m + 3n बराबर 6। जोड़ने पर ये दोनों कट गया, 6 और 15 21m होगा बराबर 1 6 7 और m बराबर 7/21 कट गया, 7 × 7 7 × 21 1/3। इसीलिए m बराबर 1/3। m का मान निकल गया। m माने हैं किसको, 1/x-1 को।
तो इसको अब पुनः लिख सकते हैं। m का मान रखेंगे तो m बराबर 1/x-1, यानी 1/x-1 बराबर 1/3। तिरछा गुना करेंगे जी तो 3 × 3 बराबर x-1 को 1 से गुना करेंगे x-1, ये 3 -1 को पीछे लाएंगे +1 बराबर x, और 3 1 4 बराबर x। इसलिए x बराबर कितना हो गया 4। अब ये x का मान किस समीकरण में बैठाएंगे, 1 या 2, जिसमें बैठाएंगे तो y का मान निकल जाएगा। जी अब x का मान 4 निकला है तो समीकरण 1 या 2 किसी में भी हम लोग रखेंगे तो y का मान उतना ही आएगा। मान करके चलो 1 में रखते हैं। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 1 में रखेंगे तो 5/x-1 y-2 बराबर 2 हुआ। 5 x बराबर 4 है तो यहाँ 4 होगा, 4 - 1 +1/y-2 बराबर 2। ये हो गया 5/3 +1/y-2 बराबर 2। लघुत्तम वगैरह नहीं लेना है, इसमें वेरिएबल नहीं है तो इसको सीधे आगे कर दो। ये हो गया 1/y-2 बराबर 2। अब प्लस जाएगा तो इधर माइनस, 5/3 लघुत्तम लेंगे 3, 3 दूनी 6, कितना होगा, ये हो गया 1/3। 1/y-2 बराबर 1/3। समीकरण को उलट देंगे या तिरछा गुना भी कर सकते हैं। अगर तिरछा गुना करोगे तो 3 × 3, ये हो गया y-2, और 3 -2 को पीछे लाएंगे तो +2 बराबर y, और 5 बराबर y, इसलिए y बराबर 5। अतः x बराबर 4 एवं y बराबर 5 आंसर। कैसे बनेगा तू लोग समझा इसको। जी इसमें दूसरी विधि भी है, तो जिस विधि से बोल रहा है बनाने के लिए उस विधि से बना दिए हैं। दूसरी विधि में तू लोग कैसे बनाओगे, 5/x-1 इसको रहने देना है, इसको बराबर के आगे ले जाना है। इस तरह x का मान निकाल लेना है, इसमें भी इसको रहने देना, इसको बराबर के आगे ले करके जाना है, और तब x का मान निकालना। फिर दोनों समीकरण को बराबर कर दोगे तो निकल जाएगा। तो किताब में दिए गए क्वेश्चन के अनुसार बना दिए हैं। और अगला प्रॉब्लम 9 एवं धारा वाला है, जिसको अगले पार्ट में बताएंगे।